Good evening students and everyone, how are you? This is M Singh sir here. नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 9th थी। 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की डेट थी, लेकिन कुछ बच्चे क्योंकि फॉर्म भरने में डिफिकल्टी फेस कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, इसलिए चांस था कि डेट को एक्सटेंड कर देंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो डेट एक्सटेंड हुई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा कितने बच्चे एनरोल किए हैं और कितनी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बच्चों के एनरोल करने की है, और अगर इस बार एनरोलमेंट पिछले साल की तुलना में ज्यादा है तो कितना ज्यादा है और उसका असर कट ऑफ पर क्या होगा। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ of the NEET 2024 if the number of registered students has been increased। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फाइनल रजिस्ट्रेशन तो 16 तारीख के बाद पता चलेगा कि फाइनली कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, लेकिन ये भी आपको पता है कि 9 तारीख को जो नोटिफिकेशन डेट इंक्रीज का आया है वो थोड़ा लेट आया है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एनरोलमेंट करा लिया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो अब जो ये एक हफ्ते की डेट इंक्रीज हुई है 9 मार्च से बढ़ करके ये डेट जो 16 मार्च तक गई है, इसका बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पे तो फर्क नहीं आएगा। हो सकता है 15-20 हजार 25 हजार बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था उनमें से कुछ बच्चे ये आ जाए। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जो बेटा रजिस्ट्रेशन 9 मार्च तक बच्चों का हुआ है, लगभग उसे फुल एंड फाइनल समझिए। कुछ बच्चे, कुछ 1000 बच्चे बढ़ सकते हैं जो आगे आने वाली डेट्स है उनमें। तो एक बड़ी रिनाउंड न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, देखिएगा 10 मार्च 2024 की न्यूज है। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन इन नीट यूजी विद 25 लाख एप्लीकेशंस। 25 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन 9 मार्च तक आ चुकी है। आपको ध्यान होगा 2023 के नीट में 21 लाख से थोड़े कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 20,87,000 या 20,90,000 के आसपास था। नीट यूजी रजिस्ट्रेशन हैव सरपास 25 lakhs, making an increase of 4.2 lakhs compared to the previous year। यानी 2023 की तुलना में 24 में लगभग 4.2 lakhs मोर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और जो एक हफ्ते के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड की है इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि 25 लाख के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जा रहा है। NEET UG registration has crossed 25 lakhs for the first time. Even on the last day, that is Saturday, a large number of students are getting registered and are also demanding extension of the last date, as several aspirants could not apply due to the lack of the Aadhaar card mobile link. Some are not able to get OTP as their old number is linked to their Aadhaar card. Also, the other option is PAN card, but that too is not available for many students. आपने देखा होगा कि आधार से वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहा था तो पुराने मोबाइल नंबर पे जा रहा था। इतने लाख विद्यार्थियों में से कुछ के साथ तो ये चांस होगा ना कि उनका पुराना नंबर जो है वो अब एक्टिव ही नहीं है। अब पुराना नंबर एक्टिव नहीं है तो नया नंबर स्टूडेंट ने अगर आधार में लिंक नहीं कराया है तो ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पैन नंबर का ऑप्शन दिया जा रहा तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। पैन वैसे भी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द इनकम होता है, तो बच्चों के केस में कई बार वो बना ही नहीं होता, बनवाया ही नहीं जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आई। इसी का परिणाम है कि 16 मार्च तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ओवर 13 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन मेड बाय वुमेन कैंडिडेट्स। गर्ल्स कैंडिडेट लगभग 13 लाख है, इनमें से about 2 lakh seats including 1.09 lakhs MBBS, 26,000 dental, along with the Unani, homeopathic, veterinary, Ayurveda and the nursing seats। लगभग 1.09 lakhs जो हैं वो MBBS की सीट्स हैं। उसके अलावा हर बच्चा MBBS में तो एडमिशन पा नहीं जाएगा, तो जो BDS की सीट्स हैं, उसके अलावा BMS की जो सीट्स हैं, BUMS है, इस तरह के नर्सिंग है, और इस तरह की जो सारी सीट्स मिला के लगभग 2 लाख सीट्स मेडिकल के लिए अवेलेबल है। जो बच्चा MBBS नहीं पाएगा इन सब कोर्सेज में जाएगा, नर्सिंग में जाएगा। इन 2 लाख सीट के लगभग 25 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन 9 मार्च तक करा लिया है, और उनमें से 13 लाख लगभग गर्ल्स हैं। 13 लाख 25 लाख का 50% से ज्यादा, इसका मतलब 50% से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आपके सामने एक डेटा लाते हैं जिसमें हम 2013 से लेकर के 2023 तक यानी पिछले 10 इयर्स का एक डेटा बताते हैं कि कैसे नीट एग्जाम की तरफ स्टूडेंट्स का जो झुकाव है बढ़ा है। ईयर वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2013 में 7,17,127 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब 13 से अगर आप 23 आइए
तो 13 से 23 में अगर आप देखिए तो ये लगभग 3 गुना बच्चे हो गए। 7 का 3 गुना लगभग 21 लाख जाता है। तो 10 इयर्स में 3 टाइम्स स्टूडेंट्स बढ़ गए। क्या सीटें इस प्रपोर्शन में बढ़ी? बिल्कुल नहीं। बढ़ी सीटें, लेकिन इस प्रपोर्शन में तो नहीं बढ़ी। अभी आपके सामने या किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ी। प्राइवेट मिला के दुगनी तो हुई हैं, लेकिन दुगनी सीट अगर बच्चे 3 गुने हुए तो बच्चों के लिए कंपटीशन तो काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो खैर एक बार डेटा देख लें। 2013 में 7,17,127 स्टूडेंट्स, 2014 में 5,79,707, इसके बाद 15 में 3,74,386, यहां स्टूडेंट कम हो गए। 2016 में 8,02,594, 17 में 11,38,890, 2018 में 13,26,725 और 2019 में 15,19,375, 2020 में 15,97,435। तो यहां पर कोई बहुत सडन इंक्रीज नहीं हुआ। 2021 में 16,14,777 और 2022 में 18,72,343 स्टूडेंट नीट के एग्जाम में बैठे और 23 में ये बढ़कर के 20,87,000 और 2024 में 25 लाख से भी ऊपर जा रहा है। इस नजरिए से देखें तो नीट में बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नंबर जो है हर 10 साल पे लगभग 3 गुना हो जाता है। लेकिन हर 10 साल पे 3 गुना सीट्स नहीं बढ़ रही हैं। तो आज की डेट में देखें तो बच्चों के लिए कंपटीशन तो टफर होता चला जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अगर डबल हो रही हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो ट्रिपल हो रहे हैं। बेटा, तो आप कंपटीशन को टफ मान करके बड़ी प्लान से स्टडी करिए, और जितना प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप जितना ज्यादा एक प्लान के ऊपर लगे रहेंगे, बने रहेंगे और टेस्टिंग करते रहेंगे, यानी टेस्ट देते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, उतना आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द सच अ ग्रेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन नीट? तो इसका कारण है कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड इन इंडिया, द नेशनल एवरेज सैलरी ऑफ एन एमबीबीएस डॉक्टर इन इंडिया इज करेंटली 9 to 10 lakhs per annum। 9 से 10 लाख पर एनम का एक एवरेज पैकेज, एवरेज सैलरी जो है एमबीबीएस डॉक्टर्स को मिल रही है। इसी वजह से ये झुकाव जो नीट की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर्स विद द पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन कैन एक्सपेक्ट बेटर सैलरीज, income and social prestige increases further after higher degrees, super specialty subject etc। तो जब बच्चा पीजी कर लेता है, सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज कर लेता है, तो उसकी इनकम तो करोड़ों में चली जाती है। तो इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होना और इतनी अच्छी इनकम होना, इस वजह से बच्चों का झुकाव नीट की तरफ बढ़ रहा है। जॉब सिक्योरिटी इज अनदर रीजन। मोस्ट टैलेंटेड कैंडिडेट्स वांट्स टू बिकम डॉक्टर्स। डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो इन इंडिया इज अबाउट 1:834। Still need 5 lakh more doctor to meet standard of the World Health Organization। यही वजह है कि डॉक्टरी की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है। Medical tourism is also an emerging dimension in India, in which patients from the foreign countries come to India for their treatment, stressing the need for good doctors। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी इलाज कराने के लिए इंडिया की तरफ मूव करते हैं, और जब इस तरह का मेडिकल टूरिज्म बढ़ता है तो डॉक्टर की जरूरत और उनकी कदर वो दोनों बढ़ती है। इसीलिए मेडिकल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। इस वीडियो में बेटा आपको यही बताना था कि कैसे 2024 में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नीट जो है वो काफी बढ़ गया है। 4 लाख के ऊपर अतिरिक्त बच्चे इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन पहले की तुलना में थोड़ा सा टफ हो गया है। आपके मन में ये प्रश्न आएगा, क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा? तो मैं आपसे बच्चों कहूं कि बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क आएगा। क्यों बहुत फर्क नहीं आएगा? क्योंकि ये जो एकदम से इतनी मात्रा में बच्चों का जो एनरोलमेंट बढ़ता है, इसमें वो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस साल मेडिकल के लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। उनमें से काफी बच्चा 12th अपियरिंग वाला है, कुछ बच्चा वो भी होता है जो 12th के बाद एक साल तैयारी करता है और उन्होंने 11th 12th में इस तरह की कोई तैयारी नहीं की थी। तो उनमें से भी कई सारे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे कंटेंडर नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, तो वो केवल नीट का जो मिनिमम कट ऑफ है, जो कि 135-140 के नंबर के आसपास होता है, उसको क्लियर करके किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं और वहां से एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं। इवन वो बच्चे भी हैं
जो प्राइवेट से BHMS और BUMS जैसे कोर्स करना चाहते हैं, इनमें वो भी बच्चे हैं। जो BSc नर्सिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं, इनमें वो भी बच्चे होंगे। जो नीट के थ्रू अन पैरामेडिकल फैसिलिटीज के जो एग्जाम होते हैं वो उनमें जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि MBBS की सीट के लिए ही सारे बच्चे दावेदार हैं। इनमें बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो प्राइवेट MBBS, प्राइवेट BDS, प्राइवेट और मेडिकल की जो ब्रांचेस है उसमें जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ कुछ पैरामेडिकल फैसिलिटीज की जो कोर्स है उनमें भी जाना चाहते हैं। इसलिए कंपटीशन टफ तो होगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि 4 लाख बच्चा बढ़ा, जो कि पिछले साल के जो एनरोलमेंट थे उसका 20% से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपटीशन 20% टफ हो गया। कंपटीशन थोड़ा ही टफ होता है क्योंकि सीरियस कंटेंडर कम मात्रा में ही बढ़ते हैं, लेकिन हाँ बढ़ते तो हैं। किसी बच्चे का सिलेक्शन पहले ही साल हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर गया तो नेक्स्ट ईयर आपका कंपटीशन कुछ परसेंटेज बढ़ तो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हमें आपके साथ यही बात शेयर करनी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।